चलिए, शुरू करते हैं। आज पंचायत शुरू करेंगे और पंचायत को खत्म करेंगे, ठीक है? और पंचायत का साथ-साथ हम अगर देखें तो नगरपालिका को भी खत्म करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए पहला प्रश्न है अनुच्छेद 243 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 243 जो है, क्या बताता है बता सकते हैं? तो हम बताएँगे पंचायत की परिभाषा की बात करेगा, डेफिनिशन की बात करेगा। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न देखिए ग्राम सभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ग्राम सभा पूछेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ग्राम सभा की बात होगी ना तो 243 जो है, ये पंचायत है ना, तो 243 के क में होगा। तो 243 के ए लिख दीजिए या क लिख दीजिए, ठीक है? आगे बात करते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों का गठन अगर पूछे, तो पंचायतों का गठन हम पूछेंगे कि अनुच्छेद 243 के ख में होगा। क्योंकि ए में तो हम पढ़ लिए क्या? ग्राम सभा की बात कर दिया, मतलब ग्राम सभा की। 243 में परिभाषा की बात किया और 243 बी में जो है, ये ग्राम पंचायत के गठन की बात किया। ठीक है? मतलब 243 मतलब 43 बी ऐसे याद रखिएगा। चौथे प्रश्न की बात करें तो पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? फर्स्ट चलेंगे। तो पंचायतों की संरचना की अगर बात करेगा, संरचना मतलब स्ट्रक्चर की बात करेगा, तो हम अनुच्छेद जो है ये 243 ग में बता देंगे। ग मतलब हो गया सी, तो 243 का ग। जैसे ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, तो क हो गए, ख हो गए, ग हो गए, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, तो अब बात करते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि स्थानीय जो निकायों में जो आरक्षण है, किस अनुच्छेद में है? तो स्थानीय जो निकाय है मतलब पंचायत में जो आरक्षण की बात कही गई है, तो किस अनुच्छेद के तहत कही गई है? तो हम इसकी बात करेंगे कि स्थानों पर जो आरक्षण दिया गया है, वो है अनुच्छेद 243 के घ में है। तो घ कहाँ है? घ मतलब सी मतलब ग हो गया, तो डी मतलब घ हो गया। ठीक है? ऐसे याद कर लीजिएगा। तो 243 के डी में जो है आरक्षण की बात करता है, वो भी स्थानों के आरक्षण की बात करेगा, स्थानीय निकायों के आरक्षण की बात करेगा। और वो भी कब? पंचायत के तहत करेगा, क्योंकि पंचायत ही है ना स्थान पे। स्थानीय जो है क्या है? पंचायत है। तो याद रखेंगे। चलिए, छठा प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है पंचायतों की अवधि किस अनुच्छेद में है? तो पंचायत की अवधि जो तय की गई है 5 वर्ष, वो किसके अनुसार की गई है और किस में रखा गया है, किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद के ग में, मतलब सॉरी अड़ा में रखा गया। मतलब अनुच्छेद 243 कड़ा में। क्यों? क्योंकि आप डी तक तो हम चल गए। डी तक हम पढ़ लिए क्या? पंचायतों के आरक्षण की बात हुई। मतलब पंचायत में जो स्थानों का आरक्षण है उसकी बात करता है। अब पंचायत की अवधि की बात, समय की बात अड़ा में। अड़ा मतलब अब डी है, तो डी के बाद क्या होगा? इफ। तो इफ तो है नहीं यहाँ पे। बताइए कहाँ है? नहीं है। तो इफ तो है नहीं, तो यहाँ पे ई को टिक लगा दीजिए। पंचायत के 243 ई लगा दीजिएगा। ठीक है? मतलब सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया गलत, तो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने। देखिए, पंचायतों की अवधि की अगर बात करेगा तो हम जानते हैं कि डी तक तो हम पढ़ लिए 243 डी। डी मतलब घ, और घ के बाद क्या आएगा? अंग। अड़ा आएगा। अड़ा आएगा तो मतलब 243 ई के में ध्यान रखिएगा। 243 ई मतलब कि आपको 243 के अंग में पंचायत की अवधि की बात करेगा। क्लियर हो गया? चलिए 243 बी किसकी चर्चा थी बता सकते हैं? तो बी जो था वो था पंचायतों का गठन की बात करता है ना? चलिए, अगर और भी देख लें तो हम 7वें प्रश्न है सदस्यता के लिए अयोग्यता जो है किस अनुच्छेद में है? तो सदस्यता के लिए अयोग्य है। अगर मान लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब आप अयोग्य हैं, मतलब योग्य नहीं है इसमें। ठीक है? क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास। तो आपको अगर इसमें बात करें, तो हम 243 पंचायत के लिए अगर अयोग्य हैं, तो किसके तहत हम आपको बोलेंगे कि आप अयोग्य नहीं हैं? तो 243 के इफ के तहत करेंगे। इफ मतलब वहाँ पे च से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अड़ा तक तो ई था, ए, बी, सी, डी, ई, है ना? अब इफ से हो जाएगा, तो इफ मतलब च से, तो 243 के इफ। ठीक है? 243 के च, ये क्लियर हो गए। अब 8वें प्रश्न की बात करते हैं।
8वां प्रश्न है पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों के पास जो शक्ति है, पावर है, ठीक है, और जिम्मेदारी है, किस अनुच्छेद में हम बताएंगे? बताइए। तो पंचायतों की जो शक्ति है या मान लीजिए उसमें जो पावर है, उत्तरदायित्व दिया गया है, वह अनुच्छेद के 6 में देगा। मतलब अनुच्छेद 243 के 6 में, क्योंकि पंचायत पढ़ रहे हैं तो 243 के 6 की बात करेगा। ठीक है? अच्छा मतलब अब हम 6 मतलब एफ मतलब 6 हम मान लें तो एफ के बाद जी होगा, है ना? एफ के बाद जी हो जाएगा 6 तो 243 के जी, एफ जी, है ना? तो जी हो गए हमारे पंचायत की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा। जिम्मेदारी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। 9वां प्रश्न है कि पंचायतों द्वारा करारोपण एवं वित्तीय शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मतलब टैक्स का जो है पंचायत में मेंशन किया गया है। तो जो पावर दिया गया है लेवल की बात करता है ना? तो वो पंचायत के किस अनुच्छेद में चर्चा किया है? तो हम मानते हैं कि 243 की जी तक जो है हमारा क्या है? जी तक हम बात किए पंचायतों की शक्ति की बात किए, उत्तरदायित्व की बात किए। लेकिन अगर 243 जो है ज की बात करेंगे तो ज किसको मानेंगे? तो जी तक तो माने हम 6 जी तक तो माने हम किसको? 6 तक। तो 6 के बाद ज आता है। ज को मतलब जी एच तो 243 एच जो है वो हमारा क्या है? पंचायतों द्वारा जो है वित्तीय शक्तियों का उल्लेख बताता है 243 के एच में। तो एच आ जाए चाहे हिंदी में ज दे दे, एक ही है। ठीक है? हम दोनों ढंग में समझाते जा रहे हैं। हो सकता है कभी-कभी क्या होता है कि ज दे देता है, छ दे देता है, तो उसकी जगह पे अगर मान लीजिए 243 एच आ जाए तो एच मतलब ज ऐसे। तो दोनों ढंग में मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा ना कि एग्ज़ाम देने जाएँ और बोले कि सर एबीसीडी में दे दिया आप छ, छ, ज, ज बताए नहीं, दोनों में बताता हूँ। ठीक है? अगर मैं बात करूँ 10वें प्रश्न का वित्तीय पूर्वालोकन या पूर्वावलोकन या पुनः अवलोकन बोल सकते हैं, ठीक है? के लिए वित्त आयोग का जो है कब बनाया जाता है? तो वित्त आयोग कब बनाया जाएगा? वित्तीय जो पुनः हम अवलोकन करेंगे तो उसका जो है वित्त आयोग कब बनाया जाएगा? मतलब फाइनेंशियल जो कमीशन होते हैं रिलेटेड टू पंचायत तो फाइनेंशियल जो कमीशन होते हैं या फाइनेंस कमीशन कहिए वो रिलेट अगर करता है पंचायत से तो किस आर्टिकल के तहत हम इसकी चर्चा करते हैं? डायरेक्ट सवाल यही है। अब इतना लिखने से अच्छा है डायरेक्ट सवाल यही है। तो बताइए। तो हम बताएँगे कि भाई वित्तीय अगर स्थिति की बात करें या पुनर्अवलोकन की बात करें या पुनः अवलोकन की बात करें, तो इसमें वित्तीय आयोग की स्थापना जो होती है 243 के ए के तहत होती है। अब 243 ए सॉरी ज के बाद झ हो जाएगा तो 243 के झ में। अब झ है तो सोचिए कि 243 झ में आ जाता है, तो झ मतलब तो एज मतलब होता है ज, तो एज के बाद क्या होता है? एच के बाद एच आई, है ना? तो एच के बाद आई, तो जेड मतलब जेड बोल रहा हूँ। एच के बाद क्या आता है? एच आई, जी एच आई तो आई आ गया ना 243 के आई में। आई मतलब झ याद रखिएगा तो झ में बात करता है पंचायत के वित्तीय आयोग की। ठीक है? चलिए, अगर मान लीजिए 11वें प्रश्न की बात करें, पंचायतों का लेखा परीक्षण किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों का लेखा परीक्षण जो है, बताइए किस परीक्षण में है? पंचायतों का लेखा जो परीक्षण होता है, किस अनुच्छेद में चर्चा करती है? ठीक है? बताइए। तो पंचायतों के अगर बात करें लेखा परीक्षण की बात करें, ठीक है? तो बताइए किस में बात करेंगे? 11वें प्रश्न की बात करें। बताइए 11वां प्रश्न? प्लीज़ कमेंट करेंगे, तो हम बताएँगे पंचायत का जो लेखा परीक्षण होते हैं वो 243 के य में होते हैं। अब यह हुआ तो मतलब सोच के देखिए कि एच के बाद आया आई, आई हमारा हुआ झ, तो आई के बाद क्या हो जाएगा? एच आई जे, जे हो जाए तो जे हो जाएगा य, है ना? तो यह हो गया, तो 243 के ज में ठीक है? च में क्या हुआ? पंचायतों का लेखा परीक्षण की बात करेगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि 12वां क्वेश्चन देखते ही आपको याद आना चाहिए कि पंचायत में चुनाव भी होते हैं। तो चुनाव जो हैं किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा होगी? इलेक्शन की पंचायत में जो इलेक्शन होते हैं उसमें किस अनुच्छेद की चर्चा है? मतलब किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है?
या किस अनुच्छेद के तहत पता करेंगे? तो अरे भाई, यह तो खत्म हो गए, तो ट से शुरू होगा, तो ट से शुरू होगा मतलब बताइए? ट से टी नहीं लगाना है। अब यह कहाँ तक था? जे तक था। अब जे शुरू हो गया, तो मतलब जे के बाद क्या हो जाएगा? बताइए? जे के बाद मतलब HI J फिर क्या होगा? के। तो के कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी 243 के के में। तो 243 के आ जाए, चाहे 243 के ट आ जाए। यही समझना है कि पंचायत के चुनाव के अनुच्छेद की बात करता है। हर ढंग से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आए, तो कितना भी घुमाए, इसका आप धज्जी करके आएँगे। तो 13वां प्रश्न की आ रहा है बीपीएससी टायर 4 तैयार रहे। जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए कुछ राज्यों में जो है भाग 9 लागू नहीं होगा। तो कुछ राज्य में भाग जो 9 है वो लागू नहीं होता। मतलब पंचायत जो है लगभग सभी राज्य में तो है नहीं, पूरे स्टेट में तो है नहीं, बिहार में है, याद रखिएगा बंगाल में भी है लेकिन उसमें एक और एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। तो यह किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि सभी राज्यों में जरूरी नहीं कि भाग 9 लागू हो जाए। तो इसकी भी बात की गई है ट के बाद ठ में, 243 के ठ में। क्या ये बात सत्य है? नहीं, गलत है। बताइए? तो याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ठ में क्या था? याद रखिए ट के बाद ठ में बता देते हैं कि ठ में आपका बात करेगा कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रवर्तन की बात करेगा। ठीक है? क्या करेगा? परिवर्तन की बात करेगा। प्रवर्तन होता है संघ राज्य क्षेत्र में, उसकी बात करेगा 243 को ठ। और ठ मतलब होता है क्या? बताइए? के बाद एल में, तो एल में ये बात करेगा। लेकिन एल के बाद एम आता है, तो एम 243 एम जो है, ये आपका सही होगा कि कुछ राज्य में भाग 9 मतलब पंचायत लागू नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, और भी बातें करें, तो बात करते हैं 14 प्रश्न का, मतलब 14वां प्रश्न का। पंचायतों की जो है निरंतरता मतलब कंटिन्यूअस किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों का जो कंटिन्यूअस जो है वो किस आर्टिकल में बताया गया है? मतलब निरंतर चलता रहेगा। तो बताइए? तो निरंतर की बात अगर करते हैं, तो ये हम बताएँगे कि भाई 243 के ढ होंगे, ड के बाद ढ, तो ढ हो जाएगा। तो ढ में 243 का ढ, अब ढ है, तो हम बताइए एन होगा क्योंकि एम तक तो हम बात किए क्या? भाग 9 लागू नहीं होगा, तो मतलब ड लागू किए, तो अब एन होगा ना जी, ढ का मतलब एन, तो 243 के एन, सही है ना? याद रखिएगा। तो जैसे ही कंटिन्यू की बात होगा या कंटिन्यूअस की बात होगा, तो 243 एन लगा दीजिएगा। एन मतलब ढ, ड, ढ याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है न्यायालयों द्वारा पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप निषेध है, किस अनुच्छेद में है? तो न्यायालय द्वारा जो है पंचायत में जो है क्या है? हस्तक्षेप करना वर्जन है, समझ गए? तो ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो अनुच्छेद 243 के न में बात कही गई है। तो अनुच्छेद 243 के न में, और न मतलब होता है क्या? एन के बाद क्या होगा? एन ओ, तो ओ 243 के ओ में, ओ मतलब न, समझ गए? टठा वाला ना। तो 243 के ओ में न्यायालयों द्वारा पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप निषेध है, वर्जन है, नहीं कर सकते। समझ गए? क्लियर हो गए। तो ये हो गई। अब चलिए नगरपालिका की जो सवाल बन सकती थी वो हम बात करते हैं। पंचायत का तो जितना सवाल होना चाहिए लगभग मैंने खत्म कर दिया। अब हम चलेंगे नगरपालिका का। भाग 9 के क में चलेंगे। भाग का स्पेशल बताऊँगा, भाग जितने भी भाग हैं उसके हम बताएँगे। भाग क की बात करेंगे। ठीक है? चलिए चलिए अब नगरपालिका की बात करते हैं, जो कि भाग 9 के क में आता है ना? ये ध्यान रखना होगा आपको। तो चलिए इसको भी हम फास्ट खत्म करते हैं। तो देखिए आते हैं 16वां प्रश्न। नगरपालिकाओं की परिभाषाएँ किस अनुच्छेद में है? तो नगरपालिका की जो परिभाषा की अगर बात करेगा ना तो 243 के त में लगा दीजिएगा। अब 243 के त में मतलब देखिए नगरपालिका का जो अनुच्छेद है 243 पी से लेके 243 के जेड जी तक है।
मतलब इससे पहले वाला जो है, वो पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित तो खत्म हो गया, तो अब बचा नगरपालिका से। तो अनुच्छेद 243 के त में जो है, वो नगरपालिका की परिभाषा की बात करेगा। तो त मतलब क्या हो गया बता दीजिए? इन तो हम समझ गए, ये पंचायत से संबंधित है, ये छाड़ दीजिए। अब पी आएगा, मतलब 243 पी, तो 243 का पी जो है, वो है हमारा नगरपालिका की परिभाषा से, जो कि पी देख रहे हैं ना, यही त है। समझ गए? तो त से जेड जी तक है। अब जेड जी तक है, तो हम आगे चलिए बताते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना? तो चलिए, अगर मैं बात करूँ नगरपालिका की, तो 13वां प्रश्न है 17वां प्रश्न है कि नगरपालिकाओं का गठन किस अनुच्छेद में है? तो नगरपालिका का गठन बताइए तो किस अनुच्छेद में है? तो जैसे नगरपालिका का गठन होगा ना तो 243 के थ में होगा। मतलब 243 के थ। थ मतलब है कि हम जब त को पी मानते हैं तो इसको पी के बाद क्या मानेंगे? पी के बाद क्या मानेंगे? पी क्यू, तो 243 के क्यू में आ जाएँगे, तो नगरपालिका की गठन क्यू में। तो देखिए दोनों ढंग में दे सकता है, तो आप कन्फ्यूज़ ना हों इसलिए मैंने दोनों ढंग में बता रहा हूँ। 18वां प्रश्न है नगरपालिकाओं की संरचना जो है किस अनुच्छेद में? जैसे पंचायत की संरचना की बात की है, उसी तरह नगरपालिका की भी संरचना की तो बात होगी। तो होगी, अवश्य होगी। तो ये 243 के द में होगा। तो 243 के द में हम ये जान गए। तो हम पी तो मान गए, पी मान गए, क्यू मान गए, तो क्यू के बाद क्या होगा? बताइए? क्यू के बाद पी क्यू आर, तो 243 के आर, 243 के आर में नगरपालिका की संरचना की बात करेगा। समझ गए? तो आ आर आ जाए या द आ जाए, समझ गए? चलिए, अब देखिए इसमें ज़्यादातर जो मैं बताऊँगा, इसमें ज़्यादातर अब इंग्लिश में ही वर्ड आएँगे। हिंदी में वर्ड हमको लगता है कम रेयर होगा क्योंकि बहुत समझना हार्ड हो जाएगा। तो याद रखिए नगरपालिका चुनाव जो है किस अनुच्छेद में है? तो हम बताएँगे जेड ए में है। तो जेड ए में जो है आपका आर्टिकल 243 आ जाएगा। ठीक है? जेड ए, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ देगा गठन की बात, तो जेड ए लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो देखिए चुनाव कहने का मतलब होता है कि नगरपालिका का निर्वाचन, ठीक है? तो अगर पूछ दे तो जेड ए लगा दिया और जेड ए का मतलब होता है यह आपका, ये ध्यान रखना है। तो ए मतलब का हो गया और जेड मतलब यह हो गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है? और भी जो बीच में थे वो छूटे हैं तो हम क्लियर आगे कर देंगे। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट है। न्यायालय जो है नगरपालिका चुनाव पर प्रश्न नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? किस अनुच्छेद में है? तो हम बताएँगे जेड जी में है। जेड जी मतलब जेड मतलब यह होता है, जी मतलब 6 होता है, तो ये 6 में नहीं लगा सकता। मतलब 243 के जेड जी जो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे।